हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ कक्षा 10 त्रिकोणमिति जो चैप्टर 8 है उसकी प्रश्नावली 8.1 का पूरी जो क्वेश्चन है इसी टाइप के हैं। एक ही अगर ये क्वेश्चन समझ लेते हो तो आपको कोई भी जैसे टेन ए कॉस ए कॉसेक ए का मान कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखना ना पड़े और अच्छे से आप समझ लीजिए। जैसे साइन ए का मान जैसे दिया है, दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा निकाल कर और हमें साइन ए कॉस ए टेन ए कॉस ए सेक ए का मान निकालना। इसी प्रकार से देखिए जैसे दिया आपका है ये साइन सी बराबर 3/4, तो कॉस ए सी टेन सी कॉसेक सी सेक सी कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू बताएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपका दिया प्रश्न कह रहा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया है, त्रिभुज इस प्रकार से बना लिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है। बी का मतलब ये इस प्रकार से, ये हमारा क्या है, बी हो गया। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। ए बी सी हो गया, ठीक। अब हमारा जो इस प्रकार से होता है ना, ये इसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज। इसका जो जिसका मान 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना आपका है, 24 सेंटीमीटर है। और बी सी आपका कितना है, बी सी आपका दिया है, बी सी आपका कितना दिया, ए बी सी, ए बी सी। अब हमारा क्या कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, बी सी 7 सेंटीमीटर है तो हम 7 यहाँ पर लिख देंगे। और हमारा ये 24, ए बी हमारा कितना था 24 सेंटीमीटर, तो 24 हम ए बी यहाँ पर 24 इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना, ये भुजा में क्या करना है, निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, हल यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का क्या मतलब होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। हम क्या करेंगे, ये तीसरी भुजा हम निकालेंगे। अब देखिए ये तिरछी भुजा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जो सीधी भुजा लंब ऊपर की ओर होती है इसे लंब कहते हैं, और जो नीचे भुजा होती है इसे आधार कहते हैं। हम क्या करेंगे, मान रखें कर्ण, कर्ण का मान हमें क्या निकालना है। तो कर्ण कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर्ण की एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कर्ण को जो इसका मान निकालना उसको हम एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारा दिया 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से, प्लस आधार कितना दिया 24, तो 24 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। 7 का वर्ग करेंगे, 7×7 = 49 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे, वर्ग तो आपको आता होगा। 24 का वर्ग करेंगे 576 होगा। कितना होगा, 576। ऐसे नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे। 24 इसकी हम गुणा करेंगे तो इतना ही आ पाएगा। जैसे कि देखो 24 गुणे 24 कर लेंगे 2 बार, क्योंकि वर्ग है तो 2 बार कर लेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो 576 आएगा। आप गुणा करके देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इतना मान आ गया, अब इसको हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हंसे लगा, 1 7 4 11, 1 12 के 2 6 और 4 2 6 हो जाएगा। कितना जाएगा, 4 2 6, यानी कि एक्स को इसको जोड़ने पर 625 आ गया। हमें एक्स का मान निकालना है तो 625 इस पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ेगा, रूट। और रूट का मतलब होता है इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे तो किसका कितना आएगा, 25 आ जाएगा। कितना आएगा, 25। तो एक्स बराबर कितना आया हमारा, एक्स बराबर 25 आ गया। एक्स बराबर हमारा मान कितना है, 25 आ गया। अब जो एक्स बराबर 25 आया तो हम यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब हमें क्या करना, तीसरी भुजा
पता हो गई, बस आपको तीसरी भुजा पता होगी, आप समझो मान निकाल चुके। अब हमें यहाँ पर निकालना है साइन ए का मान बताना है। तो इसको साइन ए का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, लाल बटे कक्का, यहाँ पर सूत्र होता है लाल बटे कक्का, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब इस एल का मतलब यहाँ पर होगा साइन, यहाँ पर होगा कॉस, यहाँ पर होगा टेन, और यहाँ पर कौशिक होगा, क्या होगा कौशिक, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा शेख, और इसका मतलब होता है कॉट, ये होता है। मतलब जैसे साइन ए का मान निकालना है तो लंब बटे कर्ण, एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, ये होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ एल बराबर हम क्या लिखेंगे लंब, और ए बराबर हम क्या लिखेंगे आधार, और हमारा के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण। ये आपको यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको फार्मूले लिख लेना साइड में। अब हमें क्या करना, मान निकालना है। तो हमने क्या होता है यहाँ पर निकालना किसका मान है, साइन ए का, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए। अब साइन ए पर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया लंब बटे कर्ण होता है, क्योंकि एल का मतलब लंब, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा लंब इसमें क्या दिया है, लंब दिया हमारा 7, तो 7 बट्टा कर्ण हमारा कितना दिया, तो तिरछी भुजा कर्ण 25 दिया है, तो 25 हो गया, हमारा पहला इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हमें निकालना है किसका कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए का मान कितना दिया है, कॉस ए का मान हमारा दिया है, कॉस ए बराबर क्या दिया है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार का मान क्या दिया है त्रिभुज में, आधार का मान हमारा ये दिया है 24 बट्टे कर्ण हमारा दिया 25, ये हमारा दूसरा भी सवाल लग गया। इसी प्रकार से हमें बताना है टेन ए, किसका मान टेन ए, तो टेन ए यहाँ पर लिखेंगे, ए ये हमारा कोण है, यहाँ पर ए का मतलब, ठीक। अब हमें इसका मान बताना है, टेन ए बराबर हमारा क्या होता है इसमें, टेन ए का मान होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब हमारा कितना दिया है, त्रिभुज में लंब हमारा दिया है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, बट्टे में आधार हमारा कितना दिया 24, तो 24 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। तो हमारा टेन ए का मान भी निकल आया। अब हमें क्या बताना है, अब हमें यहाँ पर बताना है किसका मान, हमें बताना है कौशिक ए, कौशिक, यहाँ पर हम कर देता हूँ इसको बंद, यहाँ पर कौशिक ए निकालना, कौशिक ए बराबर क्या होता है इसमें, कौशिक ए ये है, कौशिक ए कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। इस प्रकार से आपको ध्यान रखोगे ना तो कभी आपका सवाल गलत नहीं हो, कर्ण बट्टे लंब, तो यहाँ पर लंब इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका मान बताना है, तो कर्ण हमारे त्रिभुज में क्या दिया है, कर्ण हमारा ये दिया है यहाँ पर, कर दिया 25, तो 25 सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 25 बट्टा लंब कितना दिया है 7, ये तिरछी 7 हो गया, सीधी रेखा 7, ये लंब होता है, ये नीचे आधार, ये कर्ण होता है, तिरछा वाला हमेशा कर्ण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, सेक यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये तिरछी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण लिखेंगे कर्ण बटे आधार, यहाँ पर मैं देखा था तो कर्ण बटे आधार होता है। अब कर्ण का मान क्या दिया हमारा, कर्ण दिया है 25, तो 25 लिख देंगे, बटे आधार हमारा कितना दिया है, कर्ण बटे आधार 24, तो 24 यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने क्या किया, इसका भी मान निकाल लिया। अब हमें कॉट ए का निकालना, किसका कॉट ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट ए। अब कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है हमारा क्या होता है कर्ण, कॉट ए बराबर यहाँ पर जो सूत्र से हम पता करते हैं, आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे लंब। अब इसमें हमें त्रिभुज में आधार कौन सा नीचे वाला होता है ना, 24 हो गया, और लंब कौन सा है ये 7, तो 24 बट्टा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 बट्टा 7, तो 24 बट्टा 7। इस प्रकार से हमने सारे मान निकाल लिए हैं, इस प्रकार से हमने सारे मान निकाल लिए। अब मैं आपको एक सवाल और देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। जैसे ये हमारा सवाल दिया है, इससे मैं क्या करना निकालना, देखिए यदि साइन सी बराबर 3/4 हो तो कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी का मान बताइए। तो कैसे लगाते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना, दिया क्या है साइन सी, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन सी बराबर कितना दिया 3/4 दिया, यही तो दिया है। अब हमें पता है, क्या पता है साइन सी का, अब हम लिखेंगे साइन सी बराबर साइन सी, पहले हम त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से, ये हमारा क्या हुआ त्रिभुज बन गया,
त्रिभुज मतलब ये इस प्रकार से बन गया ए बी सी, ये हमारा इस प्रकार से बन गया त्रिभुज। अब हमारा कह रहा है कि साइन सी, अब हमें साइन सी बराबर हमारा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है ना, सूत्र यही तो होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब हमारा लंब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसकी तुलना हम करा देंगे, ऊपर वाला ऊपर के साथ तुलना हो जाएगी और नीचे वाले के साथ नीचे की तुलना हो जाएगी। बस आपको ध्यान में रखना, बस हमने क्या किया, साइन सी दिया है तो साइन सी बराबर सूत्र लिख देंगे, बस ऊपर वाला का मान लंब हो जाएगा, नीचे वाला मान कर्ण हो जाएगा। जो किसी की विधि है, बस आपको सिर्फ सूत्र से तुलना करा देनी है। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3। तो लंब हमारा देखिए, अब हमारा ये क्या हो गया, जो कोण है ये सी, हमें यहाँ पे देखो कोण है इसमें सी है, तो सी वाले की हम बात कर रहे हैं ना, एक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोण सी की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तिरछा वाला हमारा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब में 3 हो जाएगा। और ये कर्ण कितना 4 हो जाएगा, तिरछा वाला हमेशा कर्ण होता है 4 हो जाएगा। अब हमारा सी का मतलब, ये सी जिधर है ये आधार हो जाएगा, जिधर सी है इसको हम आधार कहेंगे, क्या कहेंगे, आधार। ये आपको ध्यान में रखना है, तिरछा वाला हमेशा लंब होता है, ये हमारा आधार हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, ये आधार निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। अब हम रखेंगे कर्ण का मान क्या दिया, ये तिरछी वाले हमेशा कर्ण होता है ना, ये कर्ण होता है, ये ध्यान रखना, कर्ण तिरछा हमेशा वो कर्ण ही होता है। तो कर्ण दिया 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब कितना दिया, लंब दिया हमारा, लंब हमारा ये दिया ना, नीचे तिरछा वाला ना लंब, इसे हम क्या कहेंगे, लंब। 3 दिया तो 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस आधार को ज्ञात करना, आधार का मतलब हम x मान लेंगे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, 16 हो जाएगा बराबर 3 3 9 हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग कर देंगे ना, वर्ग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर पाछांतर कर देंगे, 16 माइनस 9 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। 16 से 9 गया, कितना बचा आपका, 5 बचा, 5 बराबर x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे ना, तो x का मान निकालेंगे जब, तो हम रूट का 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, इस पर चल जाएगा रूट। अब हमारा x का मान कितना आया, रूट का 5 आया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रूट का 5 आ गया। बस आपको क्या करना, मान निकालना ना, तो हम मान निकालना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जैसे कि मान हमारा यहाँ पर क्या क्या निकालना है, मान निकालना हमें है cos c, तो यहाँ पर लिखेंगे cos c। अब cos c बराबर हमारा क्या होता है, cos c बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यही तो होता है, मैंने पहले लाल बट्टे कक्का लिखा चुका हूँ, आधार बट्टे कर्ण। तो हमारा आधार क्या दिया है, आपको पता है ये नीचे वाला आधार है, तो रूट का 5 बट्टा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा 4, तिरछा वाला कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, कोण tan c पूछा, tan c बराबर हमारा क्या होता है, tan c बराबर लंब बट्टे आधार हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कैसे मैंने निकाला, बस वही सूत्र से, लाल बट्टे कक्का से। अब हमें कोण सी की बात हो ना, तो ये हमेशा आधार रहेगा ना, जहाँ पर कोण हो उसका नीचे वाला वही पक्ष आधार हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तिरछा वाला हमेशा कर्ण लंब रहेगा, और ये तो तिरछा वाला हमेशा क्या रहता है, कर्ण रहता है, और उसके जो सम्मुख होता है ये हमारा हमेशा लंब होता है। अब लंब हमारा कितना दिया है, लंब दिया 3, आधार कितना दिया, रूट का 5 हो गया, इसी प्रकार से। अब हमें क्या करना, ये आगे cos sec c cot c आपका मान आपको कमेंट में बताना कितना कितना आया है। मैंने आपको इतना तो हल करा दिया, बस आपको क्या करना, मान रखना उठा उठा कर। अब हमें कमेंट में बताना इनका मान cos sec c cot c का मान कितना आया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के पास शेयर भी कर देना।